जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक में आप सभी का स्वागत है और लेके आए हैं आप सबों के लिए हम काउंट्रा वाउचर यानी टैली में हम लोग काउंट्रा वाउचर में कैसे काम करते हैं और काउंट्रा वाउचर होता क्या है और काउंट्रा वाउचर में क्या क्या काम होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक हम लोग। तो आज आपको बता रहे हैं काउंट्रा वाउचर के बारे में। तो काउंट्रा वाउचर में हम लोग करेंगे क्या। काउंट्रा वाउचर कंपनी द्वारा की गई बैंक या कैश की एंट्रीज काउंट्रा वाउचर में की जाती है। काउंट्रा वाउचर में 3 प्रकार की प्रविष्टियाँ की जाती है। काउंट्रा वाउचर में हम लोग 3 प्रकार का एंट्री कर सकते हैं। पहला हो गया कैश डिपॉजिट यानी नगद राशि को जमा करना। दूसरा हो गया कैश विथड्रॉल करना, बैंक से राशि को निकालना, यानी हम लोग पैसा निकाल सकते हैं। तीसरा हो गया सेम बैंक ट्रांसफ़र, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में राशि को कैसे जमा करना है, ये हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी मेरा एक बना हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से मैं एक कंपनी बना के रखा हूँ और इस कंपनी में मुझे पैसा जमा करना है और पैसा निकासी करना है और अपना ही बैंक से दूसरे बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो काफ़ी स्टूडेंट का प्रॉब्लम भी था इसमें, तो हम उन सभी स्टूडेंट से कहना चाहते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह का और टॉपिक प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोग चले जाएंगे सबसे पहले काउंट्रा वाउचर में और यहाँ पे पहले लेते हैं एक बार लेज़र बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। तो हम लोग शॉर्टकट भी लेज़र बना सकते हैं और हम आपको लॉन्ग कट भी लेज़र बनाने के लिए बताते हैं। तो अकाउंट इन्फो में जाना है और यहाँ से चले जाएंगे हम लोग लेज़र में और लेज़र में जाने के बाद क्रिएट कर लेंगे लेज़र। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि 2 बैंक का लेज़र बना लीजिए सबसे पहले। तो एक हम लोग SBI ले लेते हैं, SBI एंड बैंक, SBI बैंक अकाउंट एक लेज़र ले लेते हैं। आप पता है आपको यह अंडर नेम चला जाएगा बैंक अकाउंट में। तो हम लोग यहाँ से बैंक अकाउंट ले लेते हैं और फिर इसे हम लोग यहाँ पे अकाउंट नंबर जो मांग रहा है, अब ये SBI हम लोग बैंक अकाउंट लेने के बाद यहाँ पे अंडर नेम दे दिए और यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल्स जो भी आपके पास हो तो दे सकते हैं आप। और फिर हम यहाँ से एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देंगे। बाद फिर हम लोग एक दूसरा बना लेते हैं BOI बैंक ऑफ इंडिया, BOI बैंक। और ये भी हम लोग बैंक इसका भी लिस्ट ऑफ ग्रुप का नाम हो जाएगा बैंक अकाउंट। फिर इसे हम लोग यहाँ से एंटर करते हुए फिर इसको एंटर टू एक्सेप्ट कर देंगे। तो हमारे पास 2 बैंक का हम नाम बना चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रांजैक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे कि चले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद इंटर प्रेस करेंगे और फिर आपको 1 से लेकर 12 तक जो हमारे कीबोर्ड में दिया हुआ रहता है की, उसे हम लोग फंक्शन की बोलते हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं जो कि F4 से काउंट्रा वाउचर, F6 से रिसीव, F7 से जनरल, F8 से सेल, F9 से परचेज वाउचर, ये सारे दिया हुआ है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं या तो फिर आप जाके अपने कीबोर्ड से जो है कि फंक्शन की को F4 दबाना है, F4 को प्रेस करना है। अब हमारे पास क्या करना है, सबसे पहले पैसा अगर आपको जमा करना है तो सबसे पहले आपको बैंक लेना होगा, क्योंकि जब हम लोग जनरल एंट्री पढ़ रहे थे तो हम लोग जो हमारे पास आ रहा था, इनकमिंग हो रहा था, उसे हम लोग सबसे पहले लिखते थे। हमारे पास रूल भी था ऑल इनकमिंग विल बी डेबिट, ऑल आउटगोइंग विल बी क्रेडिट। तो हमारे पास आ रहा है, यानी अगर हम पैसा जमा करेंगे बैंक में तो मेरे पास बैंक आएगा और जाएगा क्या, कैश। तो सबसे पहले आपको जिस बैंक में पैसा जमा करना उस बैंक का नाम ले लीजिए। ऊपर में SBI बैंक अकाउंट जो हमारे है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम लोग SBI में क्या डालना चाह रहे हैं तो हम लोग कैश डालेंगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आपको कैश ले लेना है और फिर आपको अमाउंट जितना आपको बैंक में डालना है उतना आप डाल दीजिए। मैं समथिंग एक 5000 लेता हूँ। वो हमारे पास देखिए यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है। तो नेगेटिव क्योंकि ये माइनस में दिखा रहा है, इनका कहना ये है कि पैसा कहाँ से आया आपका, ये इंडिकेट कर रहा है।
तो हम इसे क्या, क्योंकि हम लोग तो कोई ट्रांजेक्शन किए नहीं, ओनली फॉर F4 कर दिए हैं और F4 करने के बाद हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो इसलिए पैसा मेरे पास ऑलरेडी पहले से था नहीं, सामान सेल नहीं किए हैं और सामान परचेज भी नहीं किए हैं, इसके वजह से वो नेगेटिव में दिखा रहा है। इसे इंटर टू आप एक्सेप्ट कर दीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं है। जैसे हम लोग पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो आपको पता है कि हमारे पास 2000 का कितने नोट है, 1000 का कितने नोट है, 500 का कितने हैं, 100 का कितने, 50 का कितने, तो हम लोग सारा फॉर्म में फिल करना पड़ता है। वैसे ही अगर आप 5000 बैंक में जमा कर रहे हैं तो आपके पास कौन सा नोट कितना है वो आपको लिखना पड़ता है। उसी तरह सेम यहाँ पे भी मांग रहा है, तो आप जो है कि 5000 जमा कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, 10 का जब लेते हैं 10 थे, तो ये पैसा हमारे पास जमा हो गया। इसे आपको देखना हो तो फिर देखने के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से डिस्प्ले में जाना है आपको, और डिस्प्ले के बाद आपको जाना है डे बुक में, नहीं जाना है, जस्ट उसका नीचे में देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है अकाउंट बुक्स, आपको यहाँ पे अकाउंट बुक्स में जाना है और यहाँ पे कैश बैंक और बुक में जाना है। और यहाँ से जैसे इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए कैश में भी आपको दिखा रहा है 5000 क्रेडिट किया हुआ है और बैंक में आपका डेबिट किया हुआ है, यानी बैंक में आपका कितना पैसा आ चुका है, 5000 आ चुका है। कौन सा बैंक में आ चुका है, तो SBI आपका आ चुका है। तो यहाँ से हम लोग इसको बैक करते हुए, और देखिए आपको जब बैक करना हो तो एस्केप की को प्रेस करना है। जो कीबोर्ड में ESC दिया हुआ रहता है इसे हम लोग एस्केप की बोलते हैं। अब जो है कि पैसा हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग पैसा क्या करना है कि निकालना चाहते हैं, तो फिर अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और फिर आप जब पैसा निकालते हैं तो आपके पास क्या आता है, तो नॉर्मली है, अगर आपसे पास अगर पैसा निकालते हैं तो बैंक से आपके पास क्या आता है, तो कैश आता है। तो कैश को आपको सेलेक्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे बैक कर लेते हैं। तो आपको जितना पैसा निकालना हो तो यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। देखिए यहाँ पे अमाउंट शो कर रहा है, वहाँ पे हम लोग SBI ले लिए। कितना निकालना है आपको बैंक से, तो 2000 आपको निकालना है, तो फिर इसे इंटर टू आप इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। अब जैसे 2000 निकालते हैं तो आपके बैंक में कितना पैसा राशि बचा हुआ अगर देखना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से डिस्प्ले में जाइए और डिस्प्ले में जाने के बाद अकाउंट बुक्स में जाना है आपको, देखिए, और फिर यहाँ से कैश एंड बैंक में जाना है। तो आपके पास, सॉरी मैं यहाँ पे 2000 की जगह पे 200 ओनली डाला था, इसके वजह से यहाँ पे 4800 दिख रहा है। तो हम लोग वहाँ से थोड़ा सा बैक कर देते हैं। आप एक बार देख लीजिए कि कितना पैसा हम से निकाले हुए थे। तो डिस्प्ले में जाके और यहाँ से डे बुक में जाइए और डे बुक में जाने के बाद देखिए यहाँ पे SBI से मैंने ओनली फॉर 2200 निकाला था, इसके वजह से यहाँ पे दिख रहा है ये 200 रुपया। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, ये भी आपको निकालने के लिए और निकाल के दिखाएंगे। तो अभी हमारे पास जो है कि डिस्प्ले में जाके और फिर यहाँ से अकाउंट बुक्स में जाएंगे और कैश में जाएंगे तो हमारे पास देखिए 408,000 रुपीज़ दिख रहा है। तो इस बार हम पैसा को ज़्यादा मात्रा में निकालेंगे। तो फिर यहाँ से बैक चले जाएंगे और फिर यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि कैश को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर जिस बैंक में आपके पैसा है उस बैंक को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे पास SBI में है तो SBI को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस बार मुझे निकालना है जाके 2800 रुपीज़, यानी हम 2800 रुपया निकालना चाह रहे हैं बैंक से। तो यहाँ से 2800 रुपया लिख देते हैं और फिर यहाँ से हम लोग नंबर और फिर यहाँ से इसकी एक्सेप्ट कर देंगे। तो टोटल पैसा हम कितना निकाल चुके हैं, 3000 पैसा निकाल चुके हैं। आपको अगर देखना है तो डिस्प्ले में जाइए, फिर यहाँ से अकाउंट बुक में जाइए और फिर यहाँ पे कैश बैंक में जाइए। अब देखिए मेरे पास 2000 बचा हुआ है। अगर आपको देखना है कि बाकी पैसा क्या हुआ तो SBI में जाइए। देखिए यहाँ पे पहले मैंने 5000 डिपॉजिट किया, उसमें से 200 ओनली निकाला, फिर हमारे पास 2800 रुपीज़ को मैंने निकाला, यानी कुल मिला के 3000 पैसा को हम निकासी किए हुए। हमारे पास कितना पैसा है, अभी 2000 रुपया बचा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से डायरेक्ट हम लोग जाएंगे, अब एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ से बैक करेंगे और फिर हम करना है तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे बैंक ऑफ इंडिया। देखिए मेरा फर्स्ट में ऊपर में दिया हुआ है और फिर हमको जिस बैंक से ट्रांसफ़र करना है यहाँ से SBI ले लेंगे और SBI में मुझे ओनली फॉर SBI से मुझे बैंक ऑफ इंडिया में कितना ट्रांसफ़र करना है, मात्र 500 रुपया करना है। इसे हम यहाँ से इंटर टू एक्सेप्ट करें और ये देख सकते हैं यहाँ से हम लोग जाएंगे डिस्प्ले में और डिस्प्ले में जाने के बाद फिर अकाउंट बुक्स में जाएंगे कैश एंड बैंक। मेरे पास टोटल कितना था, 2000 रुपया था, जो कि 500 हम लोग SBI में बैंक ऑफ इंडिया में डाल चुके हैं, 1500 रुपया मेरे SBI में बचा हुआ।